अपन चैनल SCS मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। भाजपा हटाओ एम्स बनाओ नारा के साथ आए महागठबंधन के नेता सब एक प्रतिवाद मार्च एकमी से धरना स्थल तक निकालन। ओई के बाद एक सभा भी भेल। महागठबंधन के आह्वान पर एकमी चौक पर भाजपा हटाओ दरभंगा एम्स बनाओ धरना के आयोजन किया गेल। धरना के अध्यक्षता राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड सचिव विनोद सिंह, CPM प्रखंड सचिव रामसागर पासवान, CPI प्रखंड सचिव विश्वनाथ मिश्रा केलन। एकमी चौक से लहरिया से अपोलो मैदान तक एक विशाल मार्च निकालल गेल, जेकर नेतृत्व राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव केलन। एहि अवसर पर CPI राज्य सचिव ललन चौधरी कहलन जे भाजपा के सरकार दरभंगा सहित मिथिलांचल के लोग के ठगे के काम कर रहा है। 17 महीना के महागठबंधन के सरकार में नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर सोभन में जमीन अधिग्रहण के काम करवायल गेल। जमीन अधिग्रहण करे के बाद नीतीश कुमार पुनः पलटी मार कर भाजपा के गोद में जावेसला और आज तक एम्स के जमीन के शिलान्यास नहीं भेलन। देश के सर्वोच्च पद पर बैसकर भारत के प्रधानमंत्री दरभंगा वासी के झूठ बाइज कर ठगे के काम कर रहा है और दरभंगा में एम्स अखन तक नहीं बनल है। जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से 2024 में भाजपा को हर बूथ से भगाने का काम करेंगे। यही नारा और आवाज लेके हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और हम लोगों ने शंखनाद कर दिया। क्या सुना? शंकर यादव चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में दरभंगा के नागरिकों से हम कहना चाहते हैं, आप देश बचाना चाहते हैं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। दरभंगा को बचाना होगा, इसको पराजित करना। आज महागठबंधन की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से हम लोगों ने एकमी घाट पर संकल्प के साथ साथ एम्स के डिमांड के लिए आज इकट्ठा हुए हैं और तमाम लोग आज संकल्पित हो रहे हैं कि जब तक एम्स बनेगा नहीं शोभन बाईपास के नज़दीक, तब तक हम लोग सदन से लेकर के रोड तक आंदोलन करते रहेंगे। चूँकि अब 2-4 रोज सिर्फ रह गया है चुनाव की घोषणा होने का और लगातार आश्वासन देती रही सरकार कि हम एम्स वहाँ बनावेंगे, लेकिन अब लगता है कि वह एम्स फिर से वो पिछड़े बक्सा में वो रख दिए हैं। तो हम लोगों ने आज संकल्पित होकर के आए हैं कि हम लोग लड़ाई को आगे तेज करेंगे, सदन तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। आने वाले चुनाव में हम लोग घर घर जाकर के नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये पलटू चाचा का जो कारनामा है इसको घर घर पहुंचाने का काम करेंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में इनको शिकस्त देने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए 40 में 40 सीट हम इंडिया गठबंधन का बिहार में लेंगे। इसी संकल्प के साथ आज हम लोगों का प्रतिवाद मार्च और एम्स के सवाल पर एकमी घाट पर हम लोगों का धरना कार्यक्रम। महागठबंधन की ओर से भाजपा भगाओ दरभंगा में एम्स का निर्माण करो मांग को लेकर एकमी चौक से मार्च निकला है और इस मार्च के माध्यम से हम डबल इंजन सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर दरभंगा जिला में एम्स का निर्माण शुरू नहीं हुई तो निश्चित तौर से भाजपा गठबंधन को हम लोग हराने का काम करेंगे, परास्त करने का काम करेंगे। ये भाजपा लगातार डबल इंजन की सरकार जो शोभन में एम्स निर्माण करने की वादा किया था उस वादे से भाग रही है। इसीलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है जो एम्स निर्माण के मांग को लेकर जो लगातार महागठबंधन की ओर से आंदोलन शुरू हुआ है और आंदोलन के बाद जो एम्स तो आज हम आप पत्रकार मित्रों के जरिए, चैनलों के जरिए दरभंगा जिला के जनता को हम ये अपील करने के लिए हम महागठबंधन के लोग आए हैं कि पंजाब के किसान MSP देने के लिए मोदी सरकार से मांग पर डटा हुआ। छात्र, नौजवान, शिक्षा, रोजगार के सवाल पर पूरे देश में मोदी सरकार का हिसाब ले रही है और महिलाएं जो आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी की सरकार में मणिपुर से लेकर के
महिला पहलवान से लेकर के पूरे देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले जो साईं बाबा जैसे जो बाबा लोग हैं, उनके साथ उनको जेल से बाहर निकालना, जेल में डालना जो मोदी सरकार कर रही है, तो महिलाएं अपने मान सम्मान बराबरी का सवाल उठा रही हैं। हम दरभंगा के लोग, दरभंगा में पिछले साल केंद्रीय विश्वविद्यालय आया था, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय जमीन नहीं मिलने का बहाना बना करके दरभंगा से उसको बेतिया ले जाया गया। अभी एम्स में DMCH खत्म करने की साजिश चल रही थी, लेकिन हम महागठबंधन के लोग दरभंगा में सरकार को जमीन उपलब्ध कराया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद आकर के शोभन का मुआयना करते हैं और शोभन बेहतर जगह है, एम्स हम बनाएंगे, यह मुख्यमंत्री ने घोषणा किया। मिट्टी का टेंडर किया, कैबिनेट से पास किया, मोदी की सरकार ने एस्टीमेट बनाने का घोषणा किया, लेकिन जब आज पूरे देश में करोड़ों करोड़ का शिलान्यास हो रहा है, तो हम दरभंगा के लोग सड़क पर आकर के पूछ रहे हैं कि नीतीश जी आपका घोषणा दरभंगा में लागू होगा कि नहीं। मोदी जी दरभंगा को आप एम्स देने से क्यों भाग रहे हैं, इसका जवाब हम दरभंगा के लोग 2024 के चुनाव में वोट से हम भाजपा को चोट करेंगे और एम्स निर्माण होने तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई को तेज करने का संकल्प लिए हैं। और इस चुनाव में ये साजिश, घोटालेबाज, झूठ बोलने वाली जो पार्टी भाजपा है, उसको पूरे देश के साथ साथ दरभंगा से भी उसको हराने के लिए हम महागठबंधन के लोग दरभंगा के लोगों से अपील करते हैं। धन्यवाद। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, जो चुनाव का 3-4 दिन के बाद चुनाव का घोषणा होने वाला है, ऐसे वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने CA लागू करने की घोषणा किया है। ये पूरी देश के साथ नाइंसाफी हो रही है। हम CA पर रोक लगाने की मांग करते हैं। केरल सरकार ने कहा है जो हम केरल में CA लागू नहीं करेंगे, उसी तरह से बिहार में भी CA लागू नहीं हो, इस मुद्दे को भी हम लोग उठाएंगे। तीसरी बात जो कहना चाहते हैं, जो अभी आपने देखा जो चुनावी बॉन्ड के दौरान किस रूप में ये चुनावी चंदा का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करोड़ों रुपया लिया है, और हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहती रही है जो सूची प्रकाशित हो, लेकिन भाजपा के दबाव में सूची प्रकाशित नहीं हो रहा है। इसीलिए ये जो भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग संकल्प लेते हैं। बोलिए ये आज किस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग एम्स के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सरकार है, डेग डेग पर कपड़ा बदले, कोस कोस पर बानी, लाल किला से जुमला फेंके, वो कौन से प्राणी है? नरेंद्र मोदी ये प्राणी है, खाली जुमला ही फेंकते हैं। बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि हम दरभंगा में एम्स बना दिए। भाई दरभंगा के एम्स देखा ही है, यहाँ तो एम्स कागज पर भी नहीं है, और हम लोग मांग एम्स के लिए धरना दे रहे हैं, और ये जुमला फेंक रहे हैं कि हम एम्स बना दिए हैं। या जुमला प्राणी है। ये तो कहते हैं हम 2 करोड़ रोजगार दिए, सबको बोलते हैं कि पकौड़ा तो लो, 15 लाख रुपया दिए। इनका सब जुमला ही जुमला है, कोई मैंने फेंकने वाली सरकार है, 2 ही आदमी की सरकार है, अडानी और अंबानी की। ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को उखाड़नी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गीता देवी है, हम पूर्व के जिला पार्षद हैं, दरभंगा जिला से हैं। हम यही कहना चाहते हैं, ये सरकार निकम्मी है। बोलती है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज में देश को बांध दिया है, गरीब बना दिया है, गरीब को और गरीब बनाते जा रहा है, अमीर को अमीर बनाते जा रहा है। 5 किलो अनाज तो दे रहा है, पर घर से 5000 रुपया निकाल रहा है। 100 रुपया अनाज दे रहा है, 5000 रुपया निकाल रहा है। 5000 इस तरह से निकाल रहा है कि गैस के 1200 दाम में 100 घटा दिया है। चुनावी साल है तो 100 घटा दिया, 1200 रुपया गैस के ले रहा है। मिर्चा 300 रुपये, हल्दी लहसुन, जितना महंगाई कमाल महंगाई इसके सरकार में है।
बहुत महंगाई है इसकी सरकार में, इसलिए महिलाओं ने ठानी है निकम्मी सरकार को बदलनी है। मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को हटाना है। बीजेपी जी अध्यक्ष जी, आज कहाँ से कहाँ का पदयात्रा था, क्या मांग था आपका? आज का हम लोगों को केंद्र सरकार को यह संदेश देना है कि जो एम्स न बनाए दरभंगा एम्स, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। एक सूत्री कार्यक्रम है आज का। जो एम्स दरभंगा में नहीं बनाया, इस देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि दरभंगा एम्स चालू है, उसका आज तक शिलान्यास नहीं हुआ। हजारों हजार का, करोड़ का, ये लाखों करोड़ का ये शिलान्यास कर रहे हैं। और एक छोटा सा एक था दरभंगा वासी के लिए, जो सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर तक का। आप तमाम का तमाम लोग जानते हैं, इस बात से वाकिफ हैं कि दरभंगा एम्स के लिए सरकार ने जमीन मुहल्ला करा दिया। मैंने जमीन खोज करके दिया। इन लोग 100 एकड़ के लिए मोहताज थे और मैं इनको 300 एकड़ जमीन इनको खोज के दिया। और खोज देने 300 एकड़ खोज देने के बाद सरकार ने सैंक्शन भी कर दिया। और सैंक्शन करने के बाद में उस पर टेंडर भी हुआ 309 करोड़ का। प्रॉब्लम तो बाकी है, कोई नई बात तो मैं बता नहीं रहा हूँ। और उसके बाद जो सरकार को रोकने वाला था, जो कह रहा था कि बिहार की गठबंधन सरकार अटका भटका और लटका रही है, वही सरकार वहाँ पर जाकर के धरना दे रहा है। जिसका दरभंगा एमपी मुजफ्फरपुर है, समझते हैं मधुबनी एमपी, और ढेर सारे लोग उसको रोक रहे हैं। रोकने के बाद में स्थिति ऐसी हो गई है कि आज वो जाकर के अभी लटका रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग गाँव के लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई भाजपा का झारखंड का नेता कैंडिडेट जाए, उसको गांव से खदेड़ के भगाओ, उक्का लेके झरकाओ। तो पहले एम्स को नहीं बनाया, एम्स बनाओ तो फिर वोट मांगने आना। आज यही कार्यक्रम का संदेश देना था और आपके माध्यम से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग ये बहुत मुस्तैद से हम लोगों का सब यहाँ की जनता का साथ दिया है। और हम आज भी आपसे निवेदन करते हैं कि इस मैसेज को अधिक से अधिक तक सरकार में पहुँचे कि अगर एम्स नहीं शिलान्यास हुआ तो आपको यहाँ से हट के जाना है। या 85 का चुनाव याद करके रखें। देश भर में इंदिरा गांधी का लहर लगा हुआ था और दरभंगा की जनता ने उनको हरा करके भेजा यहाँ से। और अपने यहाँ जो दमकीपा का उम्मीदवार था वो जीते थे, वो दिन याद कर ले भाजपा के सरकार के लोग। देखिए, आज मिथिलांचल वासी, दरभंगा के हर लोग इस आशा में जी रहे हैं जो हमारे यहाँ लोहट, रयाम और सकरी, हसनपुर, अशोक पेपर मिल और जूट मिल समस्तीपुर आज बंद है। आज हमारे किसान रो रहे हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक उन्हें सहायता कर रही थी, जो किसान उनसे सहायता लेकर और अपना खेती कर रहे थे, उन किसान के सहायता करने वाली बैंक को इन्होंने बंद करने का काम किया है। इतना ही नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री जो बड़का झूठा पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को दिन रात सिखाते हैं, 3 काम सिखाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। क्या सिखाते हैं? भाजपा सिखाए 3 काम, झूठ बोलो सुबह, दोपहर और शाम। अब पकड़े जाओ तो उसको वो भी मंत्र दिया है जो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसे गप्पा प्रधानमंत्री को इस मिथिला से लोग रोजगार मांग रहे हैं, जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए हैं, उनसे दरभंगा वासी पूछ रहे हैं जो हमारी 6 चीनी मिल और जूट मिल, अशोक मिल फैक्ट्री क्यों बंद है? आज मिथिला के लाखों युवा बेरोजगार क्यों है, यह उनसे पूछना चाहते हैं। आज कोऑपरेटिव बैंक को बंद करके किसानों का आहार तुमने क्यों छीना, यह मिथिला वासी पूछ रहे हैं। आज दरभंगा के लोग यह पूछ रहे हैं जो तुमने आज 20 साल से दरभंगा के सांसद के पद पर बैठे हुए हो, आज तक इस बंद पड़े फैक्ट्रियों को बारे में न सदन में, न ही सड़क पर और न ही मीडिया के सामने तुमने बोलने का काम क्यों नहीं किया?
इसलिए आज दरभंगा सड़क पर उतरी है और भाजपा से यह जवाब मांग रही है और 2024 में निश्चित रूप से आप लोग का चल प्रदर्शन की है, क्या मांग है आप लोग? एटमी से लेकर के और पोलो फील्ड तक हम लोगों का मांग है कि दरभंगा के बलिया में एम्स बने और दरभंगा में जो एम्स का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था अभी तक नहीं हो पाया है, उसको कराना है। अगर आप नहीं कराते हैं तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अभी हम महागठबंधन के नेता उतरे हैं, भविष्य में दरभंगा जिला का एक जनता सड़क पर होगी और आप अगर निर्माण नहीं कराते हैं तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आपका परिचय? कुमार गौरव, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश उपाध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर के लगातार हम लोगों ने महागठबंधन की ओर से धरना का कार्यक्रम, हम लोगों ने पदयात्रा का भी कार्यक्रम पूर्व में किया और हम लोग दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार से मांग करते हैं कि दरभंगा का आवाम की मांग है, दरभंगा के नौजवानों की मांग है, दरभंगा के एक एक नौजवान बच्चे बूढ़े की मांग है कि दरभंगा में जल्द से जल्द एम्स का निर्माण हो, दरभंगा में बंद फैक्ट्रियों को चालू करवाया जाए। इसको लेकर के हम लोग आज पदयात्रा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों को अगर दरभंगा में एम्स निर्माण नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हम लोग भगाने का काम करेंगे और हम लोगों ने प्रण किया है कि इस बार दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। इंडिया गठबंधन की सरकार बना करके हम लोग गरीब गुरबा के हित में काम करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर राजा पासवान, मैं अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष। जितने भी साथी हैं उनसे आप जो सभी लोगों को चलना है, जितने भी